नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा मुंबई के पास दहिसर में है और लोकसभा चुनाव के लिए मुंबई और आसपास के जितने लोग हैं 20 तारीख को मतदान करने वाले हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। इस समय मेरे साथ कुछ स्थानीय व्यापारी वर्ग मौजूद है। आइए समझते हैं चुनाव को लेकर इनके मन में क्या है, नई सरकार जो बनने वाली है उससे इनकी क्या अपेक्षाएँ हैं। जी, आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम मुकेश गाला है। जी। हम मुकेश जी, लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो चुका है क्योंकि 20 तारीख नज़दीक आ रही है। तमाम दल जो हैं वो सब वर्गों के पास पहुंच रहे हैं अपने अपने वादे लेकर, अपने अपने दावे लेकर। व्यापारी वर्ग जो है वो इस बार किसके साथ है और नई सरकार जो बनने जा रही है उससे क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, व्यापारी वर्ग तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। जी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी। भाई श्री नरेंद्र भाई तीसरी टर्म में जी। पीएम पद के उम्मीदवार हैं और बहुत भारी मतों से जीतने वाले हैं। जी। अब की बार उनका नारा है कि 400 पार। जी। हम सभी व्यापारी उनको समर्थन के लिए आज जमा हुए हैं। जी। हमारे उत्तर मुंबई से पीयूष जी गोयल जी। यहाँ खड़े हुए जी। हैं। उनके नेतृत्व में जी। हम सारे लोग, मंडल के सारे लोग, व्यापारी सारे लोग हम जमा हुए हैं जी। और काफ़ी बहुत भारी मतों से उनको जिताना चाहते हैं। और हमारी अपेक्षा यही है जी। कि सरकार जो हमारी बातें सुने, जी। जीएसटी का जो व्यापारियों को प्रॉब्लम्स है जी। उसके प्रति थोड़ा ध्यान देवे जी। और जो बाजार में थोड़ा असमंजसता का वातावरण है जी। उसके प्रति ध्यान देवे। जी। हमारी यही सरकार से गुजारिश है। जी। व्यापारियों को जो दिक्कतें आ रही है वो दिक्कतों के प्रति जी। एक यहाँ डेलीगेशन रखे जी। और व्यापारियों से बातचीत करें, उनके जी। जो प्रश्न है जी। वो हल किए जी। करें जी। ताकि जो उनके सपोर्टर है जी। उनको तकलीफ ना हो जी, इसकी। तो मतलब आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पर भी एक कोई ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जहाँ पर आप अपनी समस्याएं बता सकें और वो बता हल सकें। हो सके वहाँ। सरकार के और व्यापारियों के बीच में एक डेलीगेशन हो जावे जी। तो हमारी जो जो समस्याएं हैं हम उन तक पहुंचा देवे। जी। हाँ, हमारे यहाँ के लोक प्रतिनिधि जो भी हो जाएंगे उनको हम हमारी बातें बताएंगे जी। कि हमारी जो अड़चने हैं वो उनको सरकार तक वो अपने हमारी बातें पहुँचाएंगे। जी। जी। और अभी बताया भाई साहब ने कि जीएसटी एक समस्या है। कांग्रेस वादा कर रही है कि हम सारी जो दरें हैं उसकी एक कर देंगे। कांग्रेस के समर्थक कुछ दल हैं जो उनके इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, वो कह रहे हैं हम जीएसटी खत्म कर देंगे। क्या जीएसटी खत्म होना चाहिए या एक दर होनी चाहिए या अभी जो चल रही है व्यवस्था इसी में कुछ सुधार होना चाहिए? अभी जो व्यवस्था चल रही है जी। उसमें सुधार का कितना स्कोप है वो तो मुझे पता नहीं है, जी। लेकिन जो व्यवस्था चल रही है वो ठीक है और जी। उसमें जो भी सुधार का अवकाश हो जी। वो सुधार किया जाए। जी। हम लोग तो एक ही चीज़ सोचते हैं कि जो राष्ट्र हित में है वही सरकार आनी चाहिए। जी। और हम सरकार के लिए क्या कर सकते हैं, हम बीजेपी के लिए क्या कर सकते हैं, हम जी। पीयूष गोयल के लिए क्या कर सकते हैं, जी। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो हमारे लिए क्या कर सकते जी। हैं। हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि वो हमारे जो राष्ट्र हित का सोचते हैं वो हमारा भी हित देखेंगे ही जी। और हमारा हित अपने आप राष्ट्र हित में आ ही जाता है। जी। देखिए, ये एक बड़ी बात है जो उन्होंने कही कि हमको सरकार से क्या लेना है, सवाल ये नहीं है हम देश को, सरकार को क्या दे सकते हैं, बात ये है। और अगर राष्ट्र आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ ही जाएंगे क्योंकि राष्ट्र के हित में ही हमारा हित भी निहित है। बहुत शानदार बात कही जी आपने। जी। और अगर हम देखें अभी जिस तरीके का प्रचार चल रहा है उसमें मोदी जी पर कहा जा रहा है कि वो तानाशाह हैं, लोकतंत्र को ख़त्म कर देंगे, अगली बार आ गए तो वो तो फिर चुनाव ही नहीं होगा। 10 साल से मोदी जी के पास स्पष्ट बहुमत है। अब 10 साल में तो उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब क्यों ऐसा डर फैलाया जा रहा है कि वो लोकतंत्र को और संविधान को ख़त्म कर देंगे? सर, मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है वो तो पूरा वर्ल्ड जानता है। जी। जो इम्प्रूवमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हर फील्ड में जी। जो इम्प्रूवमेंट हुआ है जी। आज तक 72 ईयर्स, जो भी 50-55 साल बोलते हैं, क्या किया इन लोगों ने जी। जो 10 साल के अंदर हुआ है। जी। और जो इम्प्रूवमेंट 10 साल में हुआ, मोदी जी को तो आंख बंद करके भी वो भले आज इतने भागदौड़ कर रहे हैं, इतनी उम्र होने के बाद में भी इतना भागदौड़ कर रहे जी। जी। हैं, वो नहीं करे तो भी उनको भी 400 के अब तो आने वाले ही है। अब की बार 400 पार तो है ही 100%, जी। नो डाउट। जी। परंतु आज इतने बड़े आदमी को वो सामने वाले ऑपोजिशन वाले इतने इंसल्टिंग वर्ड्स यूज कर रहे हैं,
तू थू वो उधर गया उसको उधर ऐसा कर देंगे, ऐसे लैंग्वेज यूज करते हैं। इनसे हम क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या रखेंगे इनसे अपेक्षा, क्या करेगा ये देश के प्रधानमंत्री बन के। तो मोदी जी के लिए तो, और पीयूष गोयल भाई को तो हम लोग गारंटी से बोलते हैं वो नहीं भी भागदौड़ करेंगे तो इनको 100% इधर विनिंग है ही है। हाँ विनिंग है। और सर एक हमारा पीयूष गोयल साहब से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा लोकल लेवल में, हम लोग व्यापारी है तो ये इलेक्शन होके सब जाते हैं, इसके बाद में हम लोग को इंडिविजुअल टारगेट बहुत करते हैं लोग। इधर से गवर्नमेंट ये बीएमसी डिपार्टमेंट और ये सब और लोकल ऐसे अमुक जन का कामकाज ही ये रहता है, ब्लैकमेलिंग का धंधा करना, टारगेट करते हैं। तो इसके लिए भी ये थोड़ा एक ध्यान रखें और एक कोई टाइम बाउंड लाइसेंस के लिए और थोड़ा इसके लिए थोड़ा परेशानी तो उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करें। हमारे यही अपेक्षा है, पीयूष भाई को हम लोग 100% जीता के भेजेंगे इधर से। और इनका ये भी कहना सही है और ये तमाम जगह ये बात सुनने को मिलती है कि जो लाइसेंसिंग प्रणाली है उसकी जो कह सकते हैं कि जटिलताएं हैं उसको सरल करना चाहिए। और ख़ास तौर पे इन्होंने कहा कि जो ब्लैकमेलिंग का एक धंधा है, व्यापारियों के साथ जिस तरीके का व्यवहार होता है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, वो बंद होना चाहिए। और ये एक बड़ी समस्या के तौर पर हम देश भर में विभिन्न जगहों पर देखते हैं। राइट सर जी। अच्छा, एक चीज़ है कि अब मोदी जी पर आरोप लगाया जाता है कि ये तो व्यापारियों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। इसको कैसे देखते हैं? देखा जाए तो व्यापारियों के सिवाय भी जो छोटी कास्ट है, सब शेड्यूल कास्ट है, उसका ही गरीब लोगों का बहुत भला किया है मोदी जी ने। व्यापारी का तो ठीक है, व्यापारी तो अपना आप चला लेते हैं, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट का जो काम हुआ है, जो छोटे कास्ट का काम हुआ है, वो कभी नहीं हुआ था आज तक। आज़ादी से इतना टाइम देखो, मोदी जी लास्ट एंड तक जो गरीब से गरीब आदमी है उस तक अपनी सब योजनाएं पहुंचाते हैं और सबसे अच्छा काम करते हैं। मोदी जी जितना साल रहेगा इतना साल इंडिया के लिए बहुत अच्छा। और ये उम्र के अंदर जो इतना काम करते हैं एकदम सबसे बोलेगा तो अनबिलीवेबल काम करते हैं। जी बिल्कुल जी। और आपने भी बहुत सारी सरकारें देखी होंगी अपनी जीवन में, लेकिन 10 साल का जो मोदी जी का कार्यकाल है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो मोदी जी का अभी के वर्तमान में उनका काम देखते हैं, जो लोग जानते हैं समझदार है। जैसे 370 कलम हटवाया, 3 तलाक, नया संसद बनाया, राम मंदिर और भी खेडूतों के लिए जो खेडूत योजनाएं जो अमल में आई है। इतना बड़ा देश चलाना ये कोई खाने का काम नहीं है। तो इसी के लिए खाली और उनके ऊपर आरोप डालते हैं। मैं तो झूठ, कोई एक अकेला तो कोई काम नहीं करे, उनके साथ बड़ी कमेटी रखा जाती है और देश को चलाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए। तो रियली अभी मोदी जो आवे लहर, तो उनके लिए मैं मोदी को बात को सैल्यूट करता हूँ। और ये वक्फ बोर्ड वगैरह जावे जो पहले भारत में जो भी हुआ है, अपन देखे, हम भी इसमें जुड़े हुए हैं, मगर देखते हुए आते हुए देखते हैं कि ये अभी इस समय बीजेपी पार्टी, मोदी ये बड़ी मात्रा में सीटें आना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। जी। और ख़ास तौर पर मोदी जी पर एक आरोप और लगा रहा है विपक्ष की, वो खाली हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और सांप्रदायिक आधार पर विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ? मोदी जी के लिए कुछ भी बोलना मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है कि सब जानते हैं। कोई ऐड करने का, मीटिंग करने का कोई ज़रूरत ही नहीं रहता है। वो आने वाला ही है और वो सबका कल्याण करने वाला है। सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, पूरा वर्ल्ड में फेमस है वो। और पूरा ब्रह्मचारी पालते ब्रह्मचर्य है तो उसको पावरफुल है, वो कभी बीमार नहीं गिरते, वो काम करते रहेंगे। काम करते रहेंगे। मोदी जी ने इस बार जो अपना संकल्प पत्र लेकर आए उसमें एक बड़ा वादा किया है कि 70 साल से ऊपर की आयु के जितने भी लोग हैं सभी लोगों को आयुष्मान भारत योजना में वो लेकर आए हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो वादा है ये बड़े वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने वाला है? मोदी के लिए कुछ भी बोलना अपने लिए शब्द नहीं है। कहने का मतलब कि इतना ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो लोकशाही है, जिस तरह से कमल खिला है और भी ज़्यादा खिले, यही शुभेच्छा है हमारी। ज़्यादा तो बोलना, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन इसके लिए जो भी कुछ बोले हमारे लिए शब्द कम है। आपको एक मालूम होगा कि एक बार जब
संस्कृत के महाकवि कालिदास के लिए किसी ने पूछा था कि उसको अगर जो नवाजित करना हो तो कहने का मतलब उसको कौन सा उपमा दिया जाए, तो उसके लिए इस दुनिया में कोई भी शब्द हो एकदम गहराई वाला है। इसी तरह मोदी का भी यही है, बस यही हमारी शुभेच्छा है। जी जी। तो आपको लगता है कि 400 पार होगा? मोदी जी नारा तो पूरा देश भर में लगा रहे हैं। 405 जरूर होएगा। जी, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं मैं 180 पे रोकूंगा उनको। फिर राहुल गांधी का कोई काम ही नहीं है। कोई काम नहीं। जी, आप युवा भी हैं, व्यापारी समाज से भी जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार का जो 10 साल का कार्यकाल था वो व्यापारियों के लिए कठिनाई भरा रहा, या जो उनकी समस्याएं थी उनका समाधान निकला भी है? सर पहले तो मेरा नाम मनीष वोरा है, और जो आपने सवाल पूछा है व्यापारी के लिए, तो 10 साल के अंदर एक व्यापारी के लिए मोदी जी ने नया रास्ता खोला है। वह नया रास्ता जाने के टाइम में थोड़ी कठिनाई लगती है, लेकिन जब वो कठिनाई आप क्रॉस करते हो तो एक डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट लीग पे जाते हो। मैं तो बोलूँगा कि इंडिया में बिजनेस का रीडेवलपमेंट चल रहा है। जैसे कि रीडेवलपमेंट के लिए पुरानी बिल्डिंग शायद एक बार आपको तोड़नी पड़ती है, आपको रेंट पे भी जाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद आपको नया टावर नई एमिनिटीज़ मिलती है। उसी तरीके से व्यापारी लोगों के लिए मोदी जी ने 10 साल के अंदर नया डेवलपमेंट, नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। वो जैसे आप समझोगे तो आप है ना सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी अच्छी तरह से धंधा कर पाओगे। जी बिल्कुल। और ये एक बड़ी बात कही है इन्होंने कि नया कुछ पाने के लिए जब पुरानी इमारत भी तोड़ी जाती है तभी आपको जाकर सारी सुविधाएं मिल पाती हैं। और अगर हम देखें स्टार्टअप को लेकर, मोदी जी बार बार कहते हैं कि हमने एक नया कल्चर पैदा किया है कि हमारे जो युवा हैं वो नौकरी की तलाश नहीं कर रहे, वो नौकरी प्रदाता बन रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या ये जो उनका दावा है वो सही है? सर ये सही है, लेकिन सब उंगलियां एक जैसे नहीं होती है। सो डेफिनेटली कुछ स्टार्टअप ने डिसअपॉइंट किया हो, लेकिन सर चांस तो लेना पड़ेगा। जो चांस ले रहे हैं 10 में से 5 भी सक्सेसफुल होते हैं तो फिर मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।